हेलो बच्चों, इससे पहले जो हमने कंप्लीट किया था उसके आगे का देखते हैं। 10वां क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे ना एपी में हम इससे पहले 5.2 के 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज देखते हैं कितने होते हैं, उसके बाद में सोचते हैं चीजों को, है ना। आओ सबसे पहले क्वेश्चन पर जाओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। जब भी प्रश्न दे जो दिया पहले उसको लिख लेना है, ठीक है। जो भी दे वो हमें सबसे पहले उसे लिख लेना है कि हमें क्या क्या मिला है। जैसे हमें A1 मिल गया है यहाँ पे 3, अगर मैं सर्वांतर की बात करूंगा तो 15 में से अगर मैं 3 डालू घटा दूंगा तो मेरा सर्वांतर आ जाएगा यहाँ से 12। ठीक है जी। अच्छा, वो कंडीशन दे रहा है कि ऐसा कौन सा पद है, एक AN है, हमें नहीं पता कौन सा पद है, वो क्या है, 54वें पद से 132 ज्यादा है। ये वो कंडीशन हमें दे रहा है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। AN हमें निकालना है। अच्छा ध्यान से सुनना कि अभी हमें यहाँ पे क्या नहीं पता है, एक तो N नहीं पता है और हमें AN नहीं पता है। जब तक हमें AN नहीं पता चलेगा तब तक हम इसे हल कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले करना है हमें कि जो कंडीशन दी है उसे फॉर्मूले में खोल लेना है। ठीक, जो कंडीशन दे वो हमें उसे फॉर्मूले में करना है, खोल लेना है। उसने मेरे को ये कंडीशन दी है, इसको मैं फॉर्मूले में खोल लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास में A प्लस N-1 D बराबर, ये हो जाएगा A प्लस, देखो N यहाँ पे मेरे पास में दिया हुआ है, कितना है 54, एक घटा दोगे तो 53 D प्लस 135, 32 है ना। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना, N निकालना है। ठीक है, ध्यान सुनो, A से A को खत्म कर दो, ठीक, क्योंकि यहाँ का माइनस का होगा और वो कैंसल ही होगा आखिरी में। D मेरे पास में है, D मेरे पास में है, A का मान रखने की जरूरत नहीं है। A का मान हम इसलिए नहीं रख रहे कि वो वैसे ही कट जाएगा, जैसे ही यहाँ से उठा के हम उधर भेजेंगे, एक प्लस का एक माइनस का कट के 0। ठीक, D से मतलब रखो, D का मान कितना है 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 12N माइनस का 12। कैसे हुआ, D का मान 12 रखा, गुणा करा 12N माइनस 12 बराबर, ये हो जाएगा मेरे पास में 53 गुणा 12 प्लस 132। बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या करते हैं, गुणा सॉल्व करते हैं। इसको देखो तो इसे मैं लिखा रहने दूंगा 12N, ठीक है जी, 12N। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 53, देखो 530 तो यही हो जाएगा सीधा 10 से गुणा करने पर, और 106 ये हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा 636। ठीक, 636 जमा 132 और जमा 12। ठीक है जी, यहां तक कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। जोड़े हैं, कितना हो रहा है ये, 2 2 4 और 6 10, 2 3 5 5 8 7, 780 और यहाँ 12N ऐसा का ऐसा चल रहा है। ठीक है जी, देखो N ऐसा का ऐसा 780 बटे 12। ठीक है जी, देखो सबसे पहले काम करो, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 6 3 18 और 0। ठीक है, फिर से 2 से काट दो तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6 बार में 12 और 5। ठीक है जी, 65, ये हो गया हमारे पास में N 65। तो A का मान जो A 65 पे है वो 154वें नंबर पे रखे, जो पद जो संख्या है उससे कितना है 132 ज्यादा है, तो ये हमें निकालना था। ठीक है जी, इसे अपना लिखें, यहां तक आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन,
दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। क्या होगा, ज्ञात करना है, जो भी। ऐसे में क्या होता है, जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं, जब हम पास में एपी नहीं होती है, जब हमारे पास में क्या हो, सर्वांतर श्रेणी ना हो, तो सबसे पहले जो बच्चों के मन में आता है वो आता है कंफ्यूजन, कि कुछ दिया है नहीं है, हम इसे हल कैसे करें। देखो, सबसे पहले आपको मन से मान लेनी है कोई विषय। क्या है, मैंने आपको जब बताया था, मैंने आपको चर पढ़ाया था मैंने आपको, तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, है ना। तो जब एपी नहीं दी है तो कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, है ना। मैंने माना कि मेरे पास में दो एपी है, एक है AP1 और एक है AP2। पहली वाली एपी को मैं लिख रहा हूं, एक A1 संख्या होगी, एक A2 संख्या होगी, एक A3 संख्या होगी, और ऐसे ये क्या है, चलती जाएगी। कहां तक जाएगी, ये AN तक जाएगी। ठीक है जी। दूसरी संख्या को मैंने माना कि एक A1 होगा, कैपिटल है, बस कुछ नहीं है, अलग दिखे दोनों और हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए अलग लिख रहे हैं, नहीं तो आप क्या करोगे, उनको भी काट दोगे आपस में, है ना। एक A2 ले लेंगे, एक A3 ले लेंगे, और ये ऐसे ऐसे चलते जाएगी, कहां तक जाएगी, AN तक जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, दो एपी तो आ गए हमारे पास में, हम पहली वाली एपी से अगर निकालें तो क्या बोल रहा है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। इसका मतलब अगर मैं यहां लिख दूं, प्रश्न के अनुसार, तो ये बोल रहा है कि ये जो मेरा पहली वाली समांतर श्रेणी है, ठीक है, और दूसरे वाली जो मेरे पास में समांतर श्रेणी है 100वें पद पे, इनका जो क्या है, अंतर हो कितने का है, 100 का है। ये वो मुझे दे रहा है पहली कंडीशन। और मैंने जैसे ही आपको अभी बोला था कुछ देर पहले कि जैसे ही हम क्या देखेंगे, जैसे ही हम देखेंगे कंडीशन, हम इसे पहले करेंगे फॉर्मूले में खोलेंगे। इसे आप खोले फॉर्मूले में, कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास में A1 प्लस N-1D माइनस, ये पूरा काम में चलेगा, ब्रैकेट में चलेगा क्योंकि साइन चेंज होंगे, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास में N-1D, A प्लस N-1D। N मेरे पास में है 100, इसमें से एक घटाओगे 99D यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा, माइनस A1 ऐसा का ऐसा, प्लस N-1D, फिर से वही होगा 99D, क्या हो जाएगा 99 बराबर 100 कंडीशन के हिसाब से। ये माइनस बाहर है, अंदर गुणा करो इसका, तो ये हो जाएगा A प्लस 99D माइनस कैपिटल A माइनस का 99D बराबर 100। ठीक है जी। देखो सर्वांतर तो क्या है, बराबर है, और सर्वांतर बराबर है तो ये दोनों संख्या बराबर हो जानी चाहिए, क्योंकि 99 गुणा सर्वांतर, और दोनों में सर्वांतर क्या है, सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास में जो आ रहा है निकल के यहां से, वो आ रहा है A1 माइनस कैपिटल A1 बराबर क्या आ जाएगा 100। इसे हम क्या करेंगे, अलग से लिख लेंगे, या फिर उसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। ये हमारे पास में क्या आया है, इससे कुछ नाम दे देते हैं हम अभी के लिए। इसे दे दो आप समीकरण 1, ठीक जी, इसे नाम दे दो आप समीकरण 1। वो हमें ये बोल रहा है कि 1000वें पद के लिए निकालो, तो मतलब A1000 माइनस कैपिटल A का 1000वां पद बराबर, हमें ये क्या करो आप निकाल के दो कि कितना होगा। मैंने फिर बोला, अब भी बोला थोड़ी देर पहले, क्या करेंगे, फॉर्मूले के साथ इसे क्या करेंगे, खोल देंगे। सुनो, ये हो जाएगा मेरे पास में A प्लस 1000, मतलब n कितना दिया, 1000 दिया, एक घटाओगे 99,
999 डी माइनस ये हो जाएगा A1, ठीक है जी, यहाँ पे A1 प्लस का 999 एक सेकंड 999 डी बराबर तो हमें निकालना ही है। लाइन डालो, सेकंड तरफ चलो, देखो A1 ऐसा का ऐसा प्लस 999 डी के लिए ऐसा का ऐसा माइनस का A1 माइनस का 99 डी 999 डी। यहां ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों फिर से आपस में कट जाएंगे, इससे ये खत्म। मेरे पास में क्या आया A1 माइनस कैपिटल A1 और इसका मान क्या था मेरे पास में, इसका मान मेरे पास में कितना था, यहाँ पे ये देखो 100 था, ठीक है, इसका मान कितना था मेरे पास में 100 था, यानी कि इसका भी जो अंतर आएगा वो क्या आएगा 100 आएगा। एक लाइन और लिख दो इसमें, बस क्या लिखना है हमें, ए का 1000वां पद माइनस दूसरी वाली एपी का क्या 1000वां पद का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 100 आएगा। ये हमें क्या निकालना था, इसमें यही हमको निकालना था और ये हमने क्या करा निकाल दिया। 12वां प्रश्न हो गया। 13वें प्रश्न पे आओ। तीन संख्या वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारे पास में एपी नहीं होती है तो हमें सबसे पहले एपी बनानी होती है। ये पूरे तीन संख्याओं वाली कोई एपी है तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि तीन संख्या शुरू कहां से होती है, 100 से शुरू होती है और कहां तक जाती है 999 तक जाती है। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज थी। कितनी इसमें से ऐसी संख्याएं होने वाली हैं जो 7 से विभाज्य है, तो हमें क्या निकालना है, इसके बीच में कुछ संख्या ऐसी ढूंढनी है जो क्या करे 7 से विभाज्य हो। जैसे कि अगर आप 100 के बाद देखेंगे तो 105 ऐसी संख्या है जो क्या है 7 से विभाज्य है। तो एपी लिखता हूं कि मेरे पास में एपी क्या है, वो आगे मेरे को पहली संख्या तो मुझे मिल गई, कितनी है 5 है, 105 और 105 में फिर आप 7 जोड़ोगे तो क्या होगा, दूसरी संख्या जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 105 अगर कट रहा है 7 से तो इसमें 7 जोड़ेंगे तभी तो दूसरी बार भी 7 से कटेगा। हाँ जी है ना जी। इसमें फिर से हमने 7 जोड़ा तो और ऐसे 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 ये क्या है चलता जाएगा। कहां तक चलता जाएगा, 99 तक चलता जाएगा। ध्यान लगाने वाली बात ये है कि 99 तो 7 से कटता नहीं है, फिर क्या करेंगे, इसमें पीछे आना पड़ेगा हमें। जैसे कि हमें आना पड़ेगा 998 पर, क्या ये 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ये कट जाएगा क्या, ये भी नहीं कटेगा। जो मेरे को संख्या दिख रही वो है 994, जो क्या होगी 7 से भाज्य हो जाएगी। यानी कि मुझे आखिरी संख्या कितनी मिल गई 994। अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पे, तो मुझे अब सारी चीजें मिल जाएंगी, मुझे ए मिल जाएगा, मुझे सर्वांतर मिल जाएगा, मुझे आखिरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, मुझे एन पद निकालने हैं कि कुल एन पद कितने हैं इसके अंदर, है ना, एन पद ही तो निकालने हैं कुल। देखो मुझे A1 तो दे दिया भैया सीधा सीधा इनने 105। अगर मैं सर्वांतर की बात करूंगा तो हो जाएगा 112 में से 105 घटा देंगे यानी कि 7। ठीक है जी। अच्छा उसके अलावा मुझे AN दे दिया है उन्होंने, कितना AN उन्होंने मुझे कितना दिया है 994। ठीक, अच्छा हमें फॉर्मूला पता है, होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। ये क्या होता है हमारे पास में फॉर्मूला होता है, बस रखो, हमें पास सारी चीजें तो है, हमें N यहाँ से निकालना है बस। A का मान कितना है, AN का मान है भैया उसमें 994 बराबर A कितना है 105, N माइनस 1 हमें निकालना है और D कितना दिया हमको, ये 7 दे रखा है। ठीक है जी। क्या हो सकता है ये देखो पहले आप, ये होगा 994
105 जो वहां पे क्या था प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का बच्चे। बराबर में क्या चल रहा है हमारे पास में n-1 और इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 7 चल रहा है। अच्छा इसको आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 889, ये हो जाएगा आपका 889 और ये जो गुणा में यहाँ 7 है वो इसके क्या जाएगा अपॉन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, बराबर में n-1। ठीक है जी। इसको आप देखेंगे अगर इसको काटेंगे हम 7 से, अगर इसको 1 काटेंगे ये हो जाएगा 2 बार में 14, 2 बार में 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 7 7 49 बराबर n-1। कुछ नहीं करा बस भाग दिया है। कैसे 8 8 9 बटे में 7, 7 से 1 बार में काटोगे बचेगा हाथ में 1, यहाँ 1 आएगा, 2 बार में लोगे 14, हाथ यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 4 आ जाएगा, 14 में से 18 में से 14 जाएगा, 4 हाथ में आएगा, 4 49, 7 7 49 होता है। ठीक है तो 49 ये 7 बार में। ठीक है जी। तो 128 इज इक्वल्स टू n, ये इसका क्या है आंसर, ये क्या इसका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्या बोल रहा है ध्यान से समझते हैं। बोल रहा है 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणज। देखिए लगभग लगभग बराबर चीज ही है, जो विभाज्य होगा वही तो गुणज्य होगा, है ना। अगर 4 से भाई अगर आप गुणज्य नहीं होगे 4 के तो आप भाग कैसे जाओगे उससे। सेम क्वेश्चन है, घुमाने का तरीका बड़ा प्यारा है। ये क्वेश्चन क्या है बिल्कुल पुराने क्वेश्चन जैसे ही करना है। इसे हमें करने के लिए मैंने आपको बोला था कि जो दिया है पहले उस संख्या को लिख लें इस तरीके से, फिर देखें कि इनके बीच की बात हो रही है, यानी हम ये दो संख्या तो नहीं ले सकते, इसके बीच में ही बात होगी। 10 के बाद में 11 और 12, पहली संख्या 12 ऐसी है जो 4 से क्या होती है 4 की गुणज है तो 4 से भाग जाती है, सेम ही चीज है। यहाँ देखोगे 250 से अब हम आगे नहीं जा सकते, हमें कहाँ आना है पीछे आना है। तो अब देखोगे 249 और 248 ऐसी संख्या है जो क्या होगी 4 से भाग जाएगी। मुझे दो संख्याएं मिल गई, इससे मुझे बनानी है एपी। क्या बनानी है एपी बनानी है। सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि मेरे पास में एपी क्या है, एपी है क्या मेरे पास में वो देखो, मेरे पास में 12 है और फिर 4 का क्या चल रहा है इसमें अलग, तो 12 में 4 जोड़ो 16 और ऐसे चले जा रही, कहां तक चलते जा रही है ये 248 तक, 248 तक चलते जा रही है। हाँ जी ना जी, वही चीज है इसके में से निकालते हैं। जैसे कि A1 निकालेंगे हम इसमें से 12, सर्वांतर हम निकालेंगे दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा के, यानी कि मेरा D बराबर कितना आएगा 4 आएगा, और मुझे AN दिया हुआ ना 248। अब मेरे पास में सब कुछ आ गया है, तो हमें फिर से वही मेरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि AN बराबर, अच्छा मुझे निकालना क्या है पदों की संख्या निकालनी है कि कौन से संख्याएं हैं जो 4 के गुणज है। तो ये हो जाएगा A प्लस n-1। ठीक है जी। अच्छा माफ करना, क्या करें वैल्यूज रखो इनके। देखो 248 बराबर A कितना दिया है मेरे पास में 12 प्लस n-1, हमें नहीं पता है n कितना है तो n को ऐसा का ऐसा रख दो, और d कितना है मेरे पास में 4 है, ये 4 ऐसा का ऐसा, 248 को यहाँ ऐसा ही लिखा रहने दो -12, और ये 4 यहाँ पे काय में है, यहाँ पे काय में जो गुणा में n-1 के गुणा में जो 4 है उसको क्या लिया उसके भाग में लिया। ठीक है, ये बचेगा मेरे पास में 236/4 बराबर n-1 बचेगा। देखो हम सीधे सीधे इसको देख पाएंगे कि भैया 4 से 5 बार में 20 है और 9 बार में 36 है, तो 5 बार में क्या है 20 है और 9 बार में 36 है बराबर n-1, और अगर n का मैं मान निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा 59 - 1, यानी कि n का जो मान आएगा वो 60 है। ठीक है, दी गई एपी के अंदर 60 पद ऐसे हैं जो क्या है 4 के गुणज है। ठीक है जी।
n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी है ये दी है एक, और दूसरी वाली समांतर श्रेणी दी है, इसका कौन सा जो पद है वो बराबर होगा। यानी कि दो समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी AP1 हमें दे रखी है, एक दे रखी है AP2। वो बोल रहा है इन दोनों के लिए ऐसा पद बताओ, ऐसे पद पे रखी संख्या बताओ जो क्या होगी, बराबर होगी। हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है इसमें n। ठीक है जी, आओ ये तो हमने रफ समझ लिया। सबसे पहले रफ समझना जरूरी है क्वेश्चन को। रफ समझने के बाद स्ट्रक्चर देना शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट वाली जो AP है, सॉल्व और है जो आपको सही लगे। एक AP1 मुझे दी है और क्या दी है ये 63, 65 और ये। अब इसमें से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, पहले वो निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें तो मुझे A1 दिया हुआ, पहले मेरे पास में कितना है 63। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज और निकालनी है, वो है मेरे पास में D निकालना है। और सब जानते हैं D का क्या मतलब होता है कि दूसरे पद की जो संख्या है उसको पहले पद की संख्या से माइनस कर देते। यहाँ आप देखेंगे कि कितना है, 65 में से क्या करेंगे 63 माइनस करेंगे, ये हो गया 65 माइनस 63, यानी बराबर हमारे पास में कितना 2 आ गया हमारा सर्वांतर। ठीक है, देखो n पद की बात हो रही है, अब इसे यहीं छोड़ो। अब सेकंड वाली समांतर श्रेणी में आओ। देखो AP2 जो है इसका मतलब क्या है, ये देखो AP2 मुझे बोल रही है 3, 10, 17। इससे हम कुछ निकालना चाहूँ डिटेल्स तो निकलेंगी। A1 की मान 3 निकलेगा और D का मान निकलेगा 10 माइनस 3 बराबर 7। ठीक है, प्रश्न के अनुसार वो बोल रहा है कि nवें पद क्या है, बराबर है। क्या है, जो पहले वाले का nवां पद है फर्स्ट वाली का, वो बराबर है क्या कि सेकंड वाले का। ये कंडीशन वो हमें दे रहा है। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n का मान दोनों के लिए। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है n का मान। चलो मैं लिख भी देता हूं कि हमें निकालना है n का मान। अगर दोनों बराबर है, इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं देखूं, इस वाली कंडीशन के हिसाब से मैं ये वाला डाटा रखूंगा बराबर ये वाला डाटा रखूंगा। ठीक है, और उसमें से क्या करना है, बस हमें n बाहर निकाल लेना है। ठीक है जी, ध्यान सुनो। पहली वाली AP के लिए क्या होगा फॉर्मूला, पहली वाली A प्लस n माइनस 1D। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी वाली के लिए क्या होगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इसके अंदर दो चीजें अलग अलग है, जैसे हम मान रखेंगे अलग अलग हो जाएंगी, नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो कट रही है आपस में। ठीक है, ऐसा नहीं करना। देखो ये आएगा A1 प्लस n माइनस 1D। अच्छा, इसके लिए A क्या है, पहले वाली के लिए A क्या है 63। ठीक है जी, n माइनस 1। D कितना है इसके अंदर, D है इसके लिए 2। क्या ये बात क्लियर हुई। अच्छा, सेकंड वाली के लिए A1 कितना है 3 है प्लस n माइनस 1D। तो n का हमें कुछ नहीं पता है, ये n माइनस 1 ऐसा का ऐसा, और D कितना दिया मुझे यहाँ पे 7 दिया। बात क्लियर। अच्छा, अब इन्हें क्या करेंगे, हम पहले तो गुणा कर लेते हैं और n को अलग कर लेते हैं, बाकी संख्याओं को अलग कर लेंगे ताकि हमें क्या हो, प्लस माइनस करने में आसानी हो। देखिए 63 ऐसा का ऐसा रहने देंगे आप, प्लस 2 का गुणा अगर n में करोगे तो हो जाएगा 2n माइनस का 2। ठीक है जी, बराबर इसको देखो 3 ऐसा का ऐसा प्लस ये हो जाएगा 7n माइनस का 7। ठीक है जी, अब करो n की संख्याओं को एक तरफ करो, बिना n की संख्या को एक तरफ करो। ये 2 को उस साइड भेजो इससे माइनस के लिए, और बाकियों को इधर लेके आओ। तो ये है 63, ये माइनस का 3 आएगा यहाँ उठ के, ये माइनस का 2, और ये 7 या माइनस का है तो साइड आके प्लस का, इस साइड आके प्लस का, बराबर ये जो 2n है उस साइड आएगा तो माइनस का, 7n पहले से है माइनस का 2n। ठीक जी,
देखो ये हो जाएगा 65 बराबर 7n में से 2n घटाओगे तो 5 है, 5 है। ठीक, 5 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 65/5 बराबर n। यहां से अगर मैं निकालूंगा 65 को, अगर मैं क्या करूंगा 5 से काट दूंगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी n के जो 13वें पद की संख्या है वो दोनों के लिए क्या होगी, समान होगी। n पे रखी संख्या मतलब a13 पहली श्रेणी का और a13 दूसरी श्रेणी का क्या होगा, समान होगा। ठीक है जी। अच्छा, आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं, यही खत्म हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 और इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं हम खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय।